साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट में शेयर करें। दिल्ली के रानी झांसी अम्बेडकर भवन में मौजूद है SC ST OBC का 2 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है। अरे ताजगी तो आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों में ताजगी नहीं आई, ये बड़ी दुख की बात है। अभी जो ताजगी होनी चाहिए वो ताजगी में जो कमी है, जो हमारे ये संरक्षण जो रखा गया है संविधान पर्व के रूप में, कहीं न कहीं हम पहले भटके हुए थे। संविधान में जो ये पूरे देश के स्तर पर ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये सबसे सौभाग्य बड़ी बात है कि हमारे संविधान खतरे में है। ओम सुधा साहब ने इस बात को सोचा और इस संगठन के प्रारूप को तैयार करने का काम किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे बीच बहुत सारे वक्तागण आए और संविधान के बल पर संविधान के बारे में बहुत सारी चीज बताने का काम किए। उन्होंने बहुजन समाज को रखने का काम किया। बहुजन समाज को रखने के लिए इस उद्देश्य से उन्होंने करने का काम किया कि हमारे SC ST जागरूक होने का काम किया है, लेकिन OBC समाज के लोग जागरूक होने का काम नहीं कर रहा है। तो मैं उसे भी इस ओर लाएंगे, और जब वो जागरूक हो जाएगा तो स्वतः जो है, जो बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करने का जो काम करो, क्योंकि बाबा साहब का ये मूल सिद्धांत था कि शैक्षणिक चेतना जब तक नहीं होगा तब तक हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी मेन समस्या था। और चेतना अगर नहीं होगा तो राजनीतिक चेतना हम कर ही नहीं सकते हैं। आज हम भारत के लोग, जो बहुजन समाज के लोग अपने आप को कहा करते हैं, तो मनुस्मृति के संविधान के तहत जो चलने का काम करता है, यही वजह है कि हम जो है से गुलाम हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था, भूखे रखे व्रत करने में नहीं है, बल्कि रखे व्रत करने में या तीर्थ करने से तुम्हारा समाज जागरूक नहीं होगा। अपने समाज को अंधविश्वास से हटाने का काम करने के लिए जागरूक करने का काम करेगा, उसी दिन मेरा समाज जागरूक होगा, SC ST जागरूक होगा, OBC जागरूक होगा। गांधी जी के यहाँ पहुंचे तो गांधी जी ने के यहाँ में कह दिया गया कि 8 बजे गांधी जी सो रहे, तो अब आप कृपया सुबह आइएगा। और वो इंग्लैंड से बहुत अच्छे, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा कि वो कौन, तो पत्रकार थे, वो बहुत अच्छे इंग्लैंड के और अमेरिका के बहुत अच्छे पत्रकार थे जो मिलने आए। तो उन्होंने सोचा चलिए गांधी जी तो सो गए, चलिए जिन्ना साहब के यहाँ चला जाए। तो वो जिन्ना जी के यहाँ गए, तो वहां भी जाके पता लगा कि जिन्ना साहब भी हम सो चुके हैं और आप सुने। अब और कुछ बचा नहीं, तो वो उन्होंने किसी ने कहा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर से मिल लीजिएगा, शायद वो आपको मिल लेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ प्रस्थान किया, उन्होंने उनके निवास की तरफ प्रस्थान किया। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर मिलना चाहेंगे। तो उनको जो मिलने वाले थे, जो मिलवाने वाले थे, उन्होंने कहा जी आइए आपको डॉक्टर अम्बेडकर से मिलवाते हैं। गांधी साहब से ये कहा गया कि वो सो चुके हैं, और मैं जिन्ना साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने भी यही कहा कि वो उनके यहाँ भी यही हमें सुनने को मिला, सो चुके हैं। और लेकिन अरे आप जाग रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने बड़ा निर्भीक जवाब दिया कि गांधी और जिन्ना का समाज जाग चुका है, मेरा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए मुझे उन्हें जगाने का काम करना है, इसलिए मुझे तो आज बात बुरी लगे लोगों को, मैं खासकर पिछड़ा समाज के लोग, मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए। पिटीशन लिखा गया है कि जो SC ST समाज है उसमें क्रीमी लेयर लागू की जाए, जो जाति है वो प्रजापति जाति है। तो देखिए लड़वाने का काम कौन कर रहा है, लड़वाने का काम जो भी कर रहा है, लेकिन लड़वाया किसके साथ जा रहा है? हमारे OBC समाज के साथ।
दिवसीय संविधान पर्व में स्वागत करता हूँ।